बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो मेरी कॉलर पे बेस है। कॉलर जो है ये डबल कटिंग वाला है, यानी कि 2 पार्ट का कटिंग वाला, और पट्टी इसकी जो प्लेकेट है ये ऊपर नीचे जो बटन वाली होती है वो है। इस पट्टी आज आपके साथ 2-3 बातें शेयर करूँगी। प्लेकेट के अंदर कितना कपड़ा इंसर्ट करना है, प्लेकेट के लिए क्या मार्किंग करनी है, कॉलर के लिए क्या अपने गले को शेप देनी है और कितना कटिंग करना है, आज आपके साथ शेयर करूँगी। 2 सब्सक्राइबर के साथ कमिटमेंट थी, वो आज अल्लाह के फ़ज़ल से पूरी हो गई। कॉलर का अगर आप एक गलती करेंगे तो इस तरह चुनट आएगी, ये भी आज आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि आपने नहीं करनी। आप एक साइड का देखें कि वो माशाल्लाह से कितना क्लियर है, और दूसरी साइड का वो क्यों है, ये एक डेमो का पीस था, इस वजह से मैंने आपके साथ 2-3 चीज़ें शेयर की हैं जो आपने नहीं करनी। सबसे पहले ये 2 पीस है मेरे पास, फ्रंट और बैक का। बैक हम एक साइड पे रखेंगे और ये डबल फोल्डेड कपड़ा है। सबसे पहले हम अपने फ्रंट पे नेक की कटिंग करेंगे। 2.5 का मैंने विड्थ रखा है, लेंथ मैंने इसकी रखी है नेक की 3.25 इंच, यानी कि 3 से 2 पॉइंट कम। 1.25 इंच पर मैंने इसका मार्क करके, इसको हमने गुलाई नहीं देनी। यहाँ आपने ये बात याद रखनी है, आपने इसको हल्का सा वी की तरह कर्व शेप देना है, ठीक है, गुलाई नहीं करनी है। जब भी आपकी पट्टी ऊपर नीचे की बटन वाली होगी तो आपने कर्व शेप देनी है वी की। अब इसमें हम, अब ये देखें, अब हम यहाँ सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए बटन का मार्जिन हमने रखना है, बटन की मार्किंग करनी है। सबसे पहले मैं, एक बटन आता है हमारा कॉलर का बंद होने पर, दूसरा आएगा 2.5 पर, तीसरा आएगा 5 पॉइंट पे, और चौथा बटन आएगा हमारा 7.5 पे। 9 इंच पे मैं स्लिट की कटिंग कर दूँगी, ठीक है। टोटल मैंने जो लेंथ रखी है स्लिट की वो 9 इंच की रखी है। प्लेकेट की आपके साथ शेयर करती हूँ कि प्लेकेट मेरी जो है वो 1 इंच की पट्टी है, बिल्कुल स्ट्रेट पट्टी मैंने रखी थी। यानी दोनों साइड की एक लंबी मैं पट्टी तैयार करती हूँ। अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी हो तो आपको पता होगा। 1 इंच की बुकरम मैंने कपड़े पे पेस्ट की है। एक साइड से मैंने हाफ इंच, कम से कम हाफ, ज़्यादा से ज़्यादा 1.25 इंच बहुत होता है कपड़े को आप पकड़ने के लिए। 1.25 इंच छोड़ के मैंने बुकरम पेस्ट की, फिर उसको मैंने ऐसे फ़ोल्ड कर दिया, ठीक है। बुकरम पेस्ट की, इसको फ़ोल्ड करने के बाद फिर मैंने इसकी एक लेयर जो है फ़ोल्ड करने के बाद फिर मैंने 1.25 इंच इसको मज़ीद ऊपर ला के तो मैंने इसकी क्रीज सेट कर ली है। अब ये वाला जो मेरे लेफ़्ट साइड पे जो कपड़ा है ये मेरा बुकरम के नीचे वाले पार्ट पे जाएगा, और ये टोटल 1 इंच की पट्टी है। राइट और लेफ़्ट साइड दोनों साइड की 1 इंच की पट्टी है, और पट्टी लगाने से पहले आपने हाफ इंच, यानी 1 इंच की पट्टी है तो आपने दोनों साइडों पे दाएं बाएं हाफ इंच की आपने मार्किंग करनी है। ये हाफ इंच कपड़ा हमारा प्लेकेट के अंदर इंसर्ट होगा, और ये आपने स्लिट के कट से थोड़ा सा आपने नीचे तक लेके जाना है, बड़ी पट्टी तक। बैक साइड जो है वो आपने फ्रंट से कम 1.25 और ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच आपने रखना है। जहाँ से हमारी विड्थ होती है गले की स्टार्ट, वहाँ तक आपने, वहाँ से लेके आपने अपना जितना आपने अपना तीरा रखा है आपने 1 इंच इसको डाउन करना है। बैक आपका 1 इंच लंबा होगा फ्रंट से। अब आपने प्लेकेट को इस शेप में पकड़ना है कि आपने अपने लेफ़्ट साइड पे इसकी बंद साइड रखनी है, और ओपन साइड आपने अपनी राइट साइड पे रखते हुए आपने बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग नहीं करनी। जैसे आपने नेक की थी हल्की सी कर्व शेप में, इसी तरह आपने हल्की सी तिरछी आपने कटिंग करनी है। आपने हर चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट कटिंग करनी है, कुछ भी आपने बाद में कटिंग करने के लिए नहीं रखना। अब ये देखिए, हाफ इंच जब आप रखेंगे, थोड़ा सा कपड़ा मेरा यहाँ से बाहर को निकल रहा था, उसको मैंने रिमूव किया। अब ये देखिए, मैंने माशाल्लाह से जब इसके साथ हाफ इंच अंदर रखा है प्लेकेट के अंदर, तो उसकी शेप देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त आई है। जहाँ तक स्लिट की कटिंग की थी वहाँ तक मैं अपनी छोटी पट्टी को रखते हुए इसको स्लिट से 1 पॉइंट ऊपर मैंने इसको कटिंग कर देना है। अब इसको मैं बड़ी पट्टी जो होगी मेरी लेफ़्ट साइड की, उसके साथ में अपनी छोटी वाली पट्टी को रखते हुए आपके सामने है स्क्रीन पर कि मैंने अपने लेफ़्ट साइड पे बंद और राइट साइड पे ओपन रखा है। ओपन रखते हुए जस्ट इसका जो नीचे का सादा कपड़ा था, आप गौर से देखें, बुकरम को नहीं, सिर्फ जो हमारा नीचे का फोल्डेड कपड़ा था
उसको हम कट लगाएंगे जहाँ तक स्लिट का आता है निशान। उसके बाद हम सेंटर से पकड़ के इसको रिमूव कर देंगे। ये क्यों रिमूव किया है आपको पता है, जब हम स्लिट के साथ पट्टी लगाते हैं तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो होता है वो हम रिमूव करते हैं। अब जहाँ हमने इसको लॉक करना है वो मार्क कर लेंगे। इसकी लॉक का जो मार्किंग है वो हमने छोटी से 2 पॉइंट ऊपर रखनी है। अब सबसे पहले दोनों प्लेकेट की जो बंद साइड है उसके बिल्कुल हमने किनारे पे सिलाई लगानी है। सिलाई हमारी बुकरम के ऊपर आनी चाहिए। नीचे वाला जो कपड़ा है वो आप हल्का सा अपने लेफ़्ट साइड की तरफ खींचेंगे तो आपकी बुकरम के ऊपर सिलाई आएगी। अभी आपके सामने है दोनों के किनारे की सिलाई लग चुकी है। सबसे पहले हम छोटी वाली पकड़ेंगे, यानी कि अपनी शर्ट की जो राइट साइड बनती है छोटी वाली, जिस पे हमने बटन लगाना है। सबसे पहले उसको पूरी मार्किंग है हमारी, हमने पूरा उसका जहाँ से स्टार्ट है 1/2 इंच की मार्किंग है अपनी प्लेकेट के अंदर रखते हुए, पट्टी के अंदर रखते हुए उसको हम सिलाई लगाएंगे। किनारे की सिलाई लगा चुके थे इसलिए जस्ट इसको यहाँ से टर्न करते हुए मैंने बाहर निकाल देना है। इसी तरह लेफ़्ट साइड की जो बड़ी प्लेकेट है मार्किंग के बिल्कुल हमने फॉलो करते हुए जब यहाँ पे आएंगे तो हमने अपनी छोटी प्लेकेट को साइड पे रखना है, कहीं वो हमारे बड़ी प्लेकेट के नीचे ना आए। यहाँ से हल्का से आप कोने तिरछे से अंदर की तरफ मोड़ दें ताकि जब आप यहाँ से टर्न करें तो आपके रेशे या कोई भी किनारा बाहर को निकला हुआ सा बदनुमा सा ना लगे। हर चीज़ की मार्किंग आपके सामने है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि मुश्किल हो। मेरा ख़्याल है आज की वीडियो के बाद आपके लिए पट्टी, प्लेकेट, ये बटन टेक जो भी आप अपनी ज़ुबान में कहते हैं आपके लिए बनाना आसान है। अब ये चीज़ आपने याद रखनी है कि आपकी जो प्लेकेट है वो फ्रंट और बैक का जो इस तरह तिरछा है वो लाजमी आपने रखना है। तीरा शर्ट का मैं जोड़ चुकी हूँ। तीरा जोड़ने के बाद उसकी मैंने मेन बाहर वाली साइड पे भी मैंने एक सिलाई लगाई है। अब यहाँ से मैंने सिलाई का मार्जिन जो है वहाँ पे मैंने मार्क किया है, यानी कि यहाँ से जब हमने कॉलर लगाना है तो जहाँ पे सिलाई आएगी वहाँ मैंने एक मार्क किया है और यहीं से मैं अपनी इंची स्टेप को रखते हुए पूरी मेजरमेंट कॉलर की करूँगी। अगर मैं मिड तक लेके जाऊँ तो ये हमारी पैमाइश आ रही है। बेस्ट यही है कि आप इसको फुल राउंड का मेजर करें, आप इसको मिड तक का मेजर ना करें। एक बार आपने इसको फुल राउंड का मेजर करना है। मिड में की हुई मेजरमेंट और फुल राउंड के मेजरमेंट में ज़रूर 1-2 पॉइंट का फ़र्क पड़ जाता है। ये आपके सामने मैंने फुल पहले किया था, अब मैं आपके सामने ये मिड का करके दिखाती हूँ कि जब मैं इसको मिड को पकड़ के तो जब मैं इसको डबल करूँगी तो उसकी पैमाइश आप देखिएगा कि कहाँ आ रही है। देखिए 2 पॉइंट का फ़र्क पड़ गया। अब हम कॉलर की कटिंग करेंगे। मैंने लिया है लेडीज़ का जो बुकरम होता है, ये मैंने वो लिया है। लेकिन अगर आप जेंट्स वाला बुकरम यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। चूँकि मैं डेमो कर रही थी इस वजह से मैंने लेडीज़ वाला बुकरम लिया है। आप कोशिश कीजिएगा जेंट्स वाला बुकरम लें, क्योंकि जो वो जब भी आप कपड़े पे पेस्ट करेंगे तो उसमें बबल्स नहीं आते। चाहे आप कितना मर्ज़ी पेस्ट करें, इस बुकरम में लास्ट में बबल्स आते हैं। सबसे पहले हमने बैक की मेजरमेंट लेनी है। बैक हमारी 6 इंच है, मिड उसका 3 इंच है और ये 3 इंच आपने सबसे पहले अपनी बुकरम को, चूँकि हमने डबल फोल्ड किया हुआ था और बंद साइड से अगर हम लेंगे तो हमारी बैक का मिड बनता है, 3 इंच का निशान लगाना है। फिर उसके बाद अपनी कॉलर की जो फुल लेंथ है एक मार्क हमने वो लगा देना है। ये वाला जो मार्क है ये हल्का सा आर्जी सा है। अब यहीं से हमने ऊपर जो है ज़्यादा से ज़्यादा 1/4 इंच, कम से कम 1/2 इंच, मैं आपको दोनों ऑप्शंस बता रही हूँ। कम से कम 1/2 इंच, ज़्यादा से ज़्यादा 1/4 इंच। मैंने 1/4 इंच का निशान लगाया है। ये मेरे पास एक शेपर है जो मैंने बटन कॉर्नर से हायर किया था। ये एक बनी बनाई शेप है। अगर आपके पास ये है नहीं है तो आप अपने ट्राउज़र वाला जो स्केल होता है शेपर वो लें और उसको रख के तो आप एक बहुत अच्छी सी आपकी शेप आती है। मेरी एक वीडियो पे भी मैंने शेयर किया हुआ है। ये शेप देने के बाद सेंटर
जो हमारी नेक का सेंटर है, एक लाइन जो है वो हम 2-3 जगहों पे डॉट्स लगाते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन ऊपर तक लेके जाएंगे, क्योंकि और एक हमारी जो कॉलर की लेंथ है, ये 2 लाइनें आपने ज़रा फुल लगा देनी है ताकि आपको बार बार ना करनी पड़े। अब सबसे पहले जो हमारा काम है वो जैसे हम अपनी बैंड कटिंग करते हैं बिल्कुल वैसे ही, कुछ लोग 1 इंच का करते हैं, मैं ये पौना इंच का कर रही हूँ, पौना इंच नहीं 1.25 इंच का कर रही हूँ। 1 इंच 2 पॉइंट का, 1 इंच 2 पॉइंट का मैंने जो निशान लगाया है और उसकी वैसे ही शेपर के साथ मैंने इसको कंप्लीट शेप दे दी है। अब यहाँ बात गौर करनी है आपने, प्लेकेट आपकी 1 इंच की है, आपने बिल्कुल कॉर्नर जो हमारा कॉलर का है वहाँ से आपने 1 इंच पे आपने एक निशान लगाना है। ये निशान बहुत ज़रूरी है और इसको हमने देनी है हल्की सी गुलाई। गुलाई कम देनी है, ज़्यादा आप नीचे की बैठी हुई नहीं देनी हमने, ताकि थोड़ी सी हमारी वासिया हो। आप चाहें गुलाई नहीं देना चाहते तो हल्का सा नीचे की तरफ ले जाते हुए स्ट्रेट करके थोड़ा सा डाउन करके तो आप स्ट्रेट लाइन भी आप कर सकते हैं, अगर आपने जेंट्स को देखा हो। अब मैं इसको कटिंग करूँगी सेंटर से कटिंग करने के बाद आपने इसको ऐसे फोल्ड करना है और इसका जो सेंटर गैप है वो हम तकरीबन पौना इंच रखेंगे, यानी पौना इंच यानी कि 1 इंच से 2 पॉइंट कम, और बिल्कुल वैसी ही शेप जैसी हमारी डाउन में थी वैसी हमने शेप बिल्कुल एज इट इज़ हमने पेंसिल के साथ ड्रॉ कर देना है। अब सबसे पहले जो हमारी पहली लाइन थी पहले मैं उसको कटिंग करके एक्स्ट्रा जो है वो मैं एक साइड पे कर दूंगी बुकरम। अब अगर बैन पट्टी हमारी 1 इंच 2 पॉइंट की थी तो ऊपर वाला जो पार्ट है वो हम 1.5 इंच का रखेंगे, यानी कि उसमें 2 पॉइंट का हमने इजाफा करते हुए उसको मैंने 1 इंच 5 पॉइंट पे मैंने उसको मार्क कर दिया, यानी कि 1.5 इंच पे, और थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन मैंने लगा दी है। अब टोटल जो मैंने इसकी पैमाइश कर रही हूँ तो ये टोटल आ रहा है हमारे पास 3.5 इंच, यानी कि 3.6 इंच आ रहा है हमारे पास। इसी तरह आपके सामने स्क्रीन पे कि मैं उसको 2-3 जगहों पे मार्क करते हुए जब बिल्कुल मैंने उसके किनारे पे आ रही हूँ जहाँ हमने गुलाई दी थी कॉलर की, वहाँ मैंने 2 पॉइंट का मज़ीद इजाफा करते हुए ऊपर की तरफ ले जाते हुए मार्क किया है, यानी कि जो बिल्कुल मेरी जहाँ मैंने बैंड की गुलाई दी थी वहाँ मैंने 4 से 1 पॉइंट कम मैंने मार्क किया है और फिर मैंने उसको शेप दे दी है आपके सामने। और जहाँ से हमने गुलाई का एंड किया था उसको हम बिल्कुल मिला देंगे, जो हमने टॉप पे हम लेके गए थे साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ किया था 2 पॉइंट, उसके साथ हम मिला देंगे। इसको हम जब इस तरह तिरछी शेप देंगे तो ये आपके सामने एक कंप्लीट कॉलर की लुक आ जाएगी। अगर आप चाहें तो जो मैंने 2 पॉइंट ऊपर को बढ़ाया था डिज़ाइनिंग के लिए तो उसको कम भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे डिज़ाइनिंग करनी है इसलिए मैं यहाँ थोड़ा सा विड्थ में और लेंथ में अपनी कॉलर को रखूँगी। अब मुझे यहाँ पे देनी है शेप, जो डिज़ाइन मैंने लास्ट बनाया था हल्का सा इसको जो मैंने गुलाई की शेप दी थी। अब जो भी मैंने करना है इस लाइन के अंदर करना है, इस लाइन से बाहर नहीं जाना। मैंने जो शेप दूँगी डिज़ाइनिंग की इस लाइन के अंदर ही करनी है, बाहर नहीं जाऊँगी। बाहर जाने से मेरा जो बटन वाला एरिया है, जो मेरा बैंड वाली जगह की गुलाई है वो डिस्टर्ब होगी। अब इसकी हम फाइनल कटिंग करेंगे। सबसे पहले मैं जो इसका कॉलर का स्मॉल पार्ट जो कि बैन का था उसकी कटिंग करूँगी। बिल्कुल मेरी जो मार्किंग है उसी को फॉलो करते हुए मुकम्मल वैसी ही शेप देनी है, कुछ भी हमने अपने पास बाद में ऐड नहीं करना। अगर यहाँ से आपने मज़ीद गुलाई करनी है तो आप इसको मज़ीद अंदर की तरफ हल्का सा टर्न करते हुए गुलाई मज़ीद कर सकते हैं। और
नोक अगर आपने कम करनी है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन आपने जो मैंने 2 पॉइंट का मज़ीद इजाफ़ा किया था, आप चाहें तो वो बेशक ना करें, लेकिन अगर करेंगे तो ये अच्छा लगेगा। थोड़ी सी उसकी विड्थ और जब हो जाएगी तो उस पे जब आप सितारे पर्ल्स कुछ भी लगाएंगे तो वो अच्छा लगेगा। माशाल्लाह से कटिंग हो चुका है। आज की वीडियो में मैंने डबल कटिंग यानी कि ये जो 2 पार्ट का कटिंग वाला बुकरम आपके साथ शेयर किया है, और जो बिल्कुल सिंगल कटिंग है उसकी एक वीडियो मेरे चैनल पे पहले ही है। अगर आप उसको विज़िट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप पट्टी के बगैर यानी कि बटन पट्टी के बगैर अगर कॉलर बनाना चाहते हैं बोट पाइपिंग के साथ, तो उसकी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। कपड़े के ऊपर बुकरम पेस्ट कर चुकी हूँ और उनके साथ साथ एक बुकरम वाला है पार्ट और एक उसके साथ का बिल्कुल वैसे ही कंप्लीट उसी साइज़ के मैंने एक सादा कपड़े की भी कटिंग की है। दोनों के साथ ऐसे ही है। सबसे पहले हमने इसकी करनी है कॉलर की ऊपर वाले पार्ट की स्टिचिंग। कॉर्नर इसके मैं सिलाई लगा रही हूँ। कॉर्नर इस वजह से कि इस वाले जो बुकरम में जो हमारे लेडीज़ नेक वाला जो बुकरम होता है इसमें बबल्स भी बनते हैं, और ये जब हमने इसकी नोक निकालेंगे कॉर्नर की तो ये अपनी जगह छोड़ देगा। इस वजह से मैंने एहतियातन इसमें गम भी लगाई है और मैंने हल्की सी कॉर्नर पे सिलाई लगाई है। सबसे पहले आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और पेस्ट करने के बाद बुकरम आपने तकरीबन पौना पौना इंच लाजमी यानी कि 1 इंच से 2 पॉइंट कम आपने कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है। कॉर्नर आपने अच्छा बनाना हो, इसकी जो नोक निकालनी हो तो आप डबल धागा लें और बिल्कुल इसकी जब आप नोक पे आते हैं तो आप धागे को सुई कपड़े के अंदर ही रखनी है। धागा अंदर रखने के बाद आप दोबारा से उसको अपने लेफ़्ट साइड की तरफ निकाल दें और आप सिलाई लगाएं। इसी तरह हम इस कॉर्नर पर भी करेंगे। इससे ये होता है कि आपके कॉलर की नोक बहुत अच्छी निकलती है, लेकिन जब भी आपने इस थ्रेड को खींचना है तो बहुत सॉफ्टली हाथों से खींचिएगा। ज़ोर से खींचेंगे तो कोई सिलाई का टांका भी टूट सकता है और धागा भी टूट सकता है जो आपने पुल करना है। बिल्कुल शेप के साथ साथ बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी। तो यहाँ चूँकि ज़्यादा कर्व शेप आती है तो इसलिए ज़रा थोड़ा सा टाइम लगता है। आराम से तसल्ली से काम लें और ज़्यादा कपड़ा नहीं आपने अंदर सिलाई में रखना। मेरा ये जो कपड़ा है ये तकरीबन हाफ़ इंच से मामूली सा कम है, यानी कि मुश्किल से 2 पॉइंट कपड़ा होगा, क्योंकि मैंने ज़्यादा कपड़ा नहीं रखा, वो फिर बाद में उसकी शेप सही नहीं आती। कट्स ज़रूर लगाने हैं जहाँ आपकी ज़रूरत हो। और उसके बाद इस वाली जगह पे हमने हाफ़ इंच कपड़ा रखना है। हमने हाफ़ इंच कपड़ा रखना है। ये हमारा छोटी वाली जो पट्टी बैन पट्टी थी ये उसके साथ जुड़ना है, इस वजह से यहाँ हमने हाफ़ इंच का कपड़ा रखना है। अब इसको हम फ्लिप कर लेंगे। अब धागे को हल्का सा खींचें, प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब हल्का सा अपने हाथों से प्रेस करेंगे तो बड़ी अच्छी क्रीज सेट हो जाती है। बिल्कुल किनारे की हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई किनारे की लगानी बहुत ज़रूरी है, उससे आपकी जो होती है पहली लगी हुई सिलाई है वो भी मज़बूत हो जाती हैं और जो मुकम्मल जो इसकी जो शेप होती है कॉलर की वो भी सेट हो जाती है। इसकी नोक के बाद जब आपने आगे आना है तो ये जो इसकी गोलाई की शेप आ रही है, आपने अपने लेफ़्ट साइड की तरफ नीचे वाला जो कपड़ा लेफ़्ट साइड की तरफ हल्का सा पुल करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी सी क्रीज़ निकलती है और आपको प्रेस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सिंगल कटिंग का कॉलर मैंने शेयर किया हुआ है, इस वजह से आज मैंने आपके साथ ये शेयर किया क्योंकि ये मेरे चैनल पे पहले नहीं था। और यही शेप आप चाहें तो बटन पट्टी के बगैर बूट पाइपिंग के ऊपर के साथ भी आप ये बना सकते हैं। अब हम इस पे लगाएंगे सितारे और इसको मैंने आपके सामने डबल धागा और नॉट के बगैर वाला धागा जैसे मैं लगा डालती हूँ, और जस्ट आपने एक हल्की सी लेयर सुई में आपने उठानी है। कॉलर के नीचे वाली साइड पे आपकी सुई नहीं जानी चाहिए। सबसे पहले आप कॉर्नर पे सिलाई करके जब आप सितारे लगाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि मैंने एक वीडियो जो मेरी थी उसमें मैंने सितारे लगाने के बाद जब सिलाई किया था तो मुझे बहुत बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा था।
और उसको फ्लिप करते हुए भी मुझे बड़ी मुश्किल हुई थी। और सितारे आपने 3 टांकों के साथ लगाने हैं, 2 टांके नहीं लगाने, 2 टांकों का जो भी आप लगाते हैं तो वो ज़रूर अपनी जगह छोड़ता है, घूमता रहता है। इस वजह से आप 3 टांके ज़रूर लगाइएगा। ये देखिए हल्की सी पहले ज़्यादा कपड़ा मुझसे सुई में पिक हुआ है, तो इस वजह से वो सुई आप देखिए बैक साइड से नज़र आ रही है। आप आराम से ये वाला काम करें, जितना आपने कॉर्नर से जाना है सजाएं, मोती लगाने हैं वो लगा लें, मोती पर्ल जो आपने हाथ की कढ़ाई करनी है। अगर हाथ की कढ़ाई करनी है तो वो बेशक आप पहले कर लें, उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं कि आप पहले स्टिचिंग करें। अगर आपने एम्ब्रॉयडरी करनी है पहले एम्ब्रॉयडरी करें फिर आप स्टिचिंग करें। अब ये वाला पार्ट जो है आपने हाथ से प्रेस करते हुए मार्क करना है। ये क्यों मार्क किया है? ताकि जब हम सिलाई लगाएं तो हमारी बुकरम के साथ सिलाई है, बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। अब इसका हम सेंटर हम लेंगे। सेंटर लेने के बाद अब बारी आ गई है हमारे ये स्मॉल पार्ट की, हमारी बुकरम के साथ अटैच होने की, जिसको हम बैन शेप भी बोलते हैं। सबसे पहले मैं अपना जो मेरा शर्ट के साथ अटैच होना है, यानी कि जो कंप्लीट होने के बाद लगनी है, वहाँ मैं एक हाफ़ बूट की सिलाई लगाऊंगी। हाफ़ पैर की सिलाई मैं इस वजह से लगा रही हूँ, जस्ट इसको टेम्परेरी सा क्लिप करने के लिए। जब कॉलर कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसको रिमूव कर देंगे। कॉर्नर पे हल्की सी आप टर्न करके कि कहाँ से हमारी स्टार्ट होनी है निशान लगाएंगे, मिड का निशान लगा लेंगे और चौक के साथ निशान लगाएं। अब इसको हमने रखना है अपने कॉलर का ऊपर वाला जो पार्ट है उसके बिल्कुल सेंटर में, और इसको हमने मार्क कर लेना है बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने अपने सितारे वाले ऊपर वाले कॉलर का ऊपर वाला पार्ट जो था उसको हमने मार्क किया था। मार्क का ये फ़ायदा होगा, आपके पास एक आउटलाइन आ जाती है कि आपने यहाँ सिलाई लगानी है। सबसे पहले हम मिड से स्टार्ट करेंगे। मिड से स्टार्ट करते हुए और इस तरह हम ऊपर वाले पार्ट को हल्का हल्का उठाते जाएंगे और हमें लाइन का पता चलता जाएगा कि हमने सिलाई किस वे में लेके जानी है। जस्ट हाफ़ गुलाई तक, जहाँ मेरी गुलाई स्टार्ट होगी बस वहीं तक मैं सिलाई लगाऊंगी। ये चूँकि हल्का सा गुलाई शेप होती है तो इस वजह से हमेशा पहले आप पहला जो पार्ट है बुकरम वाला वो पेस्ट करें ऊपर वाले बुकरम के साथ नीचे वाला पार्ट, और जो इसका प्लेन कपड़ा है वो हम बाद में अटैच करेंगे। अब मैं इसके साथ इसका जो प्लेन कपड़ा था उसके नीचे रखते हुए दरमियान में हमारा बुकरम का कॉलर का टॉप का पार्ट है, ऊपर और नीचे हमारा जो शर्ट के साथ अटैच होना है वो वाला हिस्सा है। अब बिल्कुल हमने जहाँ से गुलाई स्टार्ट होनी है वहाँ से हमने करते हुए जो हमारा बुकरम अटैच हुआ था बिल्कुल उसके साथ साथ उसी के ऊपर हम दोबारा सिलाई लगाएंगे, क्योंकि अब हम नीचे का सिंपल जो कपड़ा है वो अटैच कर रहे हैं। अटैच होने को तो हमारा वो भी हो जाता है एक ही बार में, लेकिन अगर आप मिड से स्टार्ट करेंगे तो वो ज़्यादा आसानी और बिल्कुल परफेक्ट आता है। टांका रिवर्स करके इसको अच्छी तरह से यहाँ से लॉक थ्रू कर लेना है आपने, और उसके बाद अब थोड़ा सा हम जो है वो कपड़ा यहाँ से रिमूव करेंगे, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा जब कपड़ा होता है तो वो इतनी मोटाई आ जाती है कि वो अच्छी नहीं लगती और उसकी शेप ख़राब करेगी कॉलर की। अब इसको हम टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद जो इसकी सिलाई हमने लगाई थी दोनों को जोड़ते हुए, दोनों पार्ट को जोड़ने वाली जो हमने सिलाई लगाई थी उसके बिल्कुल ऊपर, यानी कि छोटी वाली साइड की तरफ हमने सिलाई लगानी है। हर पार्ट को बड़े गौर से देखें। वीडियो पर लॉन्ग इसी वजह से हुई क्योंकि कोशिश की है कि आपके साथ हर चीज़ को डिटेल के साथ शेयर करूं, और उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। आपने बिल्कुल हाथ से हल्का हल्का प्रेस करते जाना है और आपने इसकी मेन जड़ पे आपने सिलाई लगानी है। इससे ये होगा आप सिलाई कर सकते। मैंने सिलाई भी नहीं किया था, इस वजह से मैंने यहाँ पे सिलाई लगाई है। अगर आप प्रेस कर सकते हैं तो प्रेस कर लें। सिलाई बहुत फ़ायदा आपको देगी, आप सिलाई अगर लगाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब बिल्कुल हमने बुकरम के साथ साथ जो नीचे का कपड़ा है उसके ऊपर हम चॉक के साथ एक मार्क कर लेंगे। इससे ये होगा कि आपके पास एक आउटलाइन आ जाती है कि आपने जब
इस कपड़े को यानी कि बुकरम कह रही है, कॉलर को जब शर्ट के साथ आपने अटैच करना है ना, तो आपको पता होगा कि आपने ये जो आउटलाइन चौकी मार्क की है, आपने बिल्कुल इसके ऊपर ऊपर सिलाई आपने लेके जानी है और बिल्कुल एक जैसी लाइन आएगी। अब यहाँ थोड़ा सा गौरतलब बात है कि आपने सादे कपड़े में एक हल्की सी चुनट देखी होगी, मेरे बुकरम की निस्बत उसमें हल्की सी चुनट है। वो इस वजह से क्योंकि मेरे पास कपड़ा कम था और यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा मेरे पास उरेब था, जो कि मैंने इसके साथ अटैच कर दिया। और अब मुझे लगाते हुए इसको बस ये मैंने ख्याल करना है कि इसको थोड़ा सा सॉफ्टली हाथों से लगाऊंगी। आपने अपना कॉलर के नीचे का जितना प्लेन कपड़ा है, ये आपने हमेशा किनारी वाली साइड से लेना है, उसमें लचक नहीं होनी चाहिए। ये पॉइंट आपने ज़रूर नोट करना है। कॉलर के लिए जो कपड़ा लेना है वो नॉन फ्लेक्सिबल आपने कपड़ा लेना है, अपने फ्लेक्सिबल कपड़ा स्ट्रेचेबल कपड़ा नहीं लेना आपने। अब यहाँ मैं एक सिलाई इस वजह से भी लगा रही हूँ क्योंकि इसमें एक हल्की सी चुनट थी, वो मेरी जो चुनट है वो मुझे बाद में तंग ना करे। अगर आपके साथ कभी ऐसा हो कपड़ा कम है, कपड़े में लचक है, तो आपने ये वाली टिप जो है वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट करते हुए कॉलर को एक हल्का सा मैं मोड़ के साइड पे करूँगी और मैंने चूँकि मार्क किया हुआ था दोनों के किनारों पे ब्रैकेट के कि हमने बिल्कुल मार्किंग के ऊपर ऊपर सिलाई लगानी है। नीचे वाला जो हमारा शर्ट का कपड़ा है उसको हल्का सा मैं खींच के हल्का सा बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, यानी कि आपने नरम हाथों से नहीं रखना कि उसमें चुनट आए, आपने उसको बिल्कुल सही नॉर्मल जैसे होता है वैसे ही रखना है। ऊपर वाला कपड़ा सिर्फ इसी वजह से मैं हल्का सा सॉफ्ट रखा है क्योंकि मेरा थोड़ा सा कपड़ा वो उरेब है। अगर वो मुझसे ये हुई है थोड़ी सी कि मुझे चाहिए था कि दूसरे कपड़े का बना लेती, तो ये कि अगर कभी आपके पास इस वजह से भी मैंने ये इसको ऐड कर दिया कि कभी आपके पास ऐसा हो मौका कि आपके पास कपड़ा नहीं है लेंथ में किनारी वाला और आपके पास वो विड्थ में कपड़ा है, तो उसमें आपको पता है लचक होती, तो आपने उसको सॉफ्टली हाथों से आपने लगाना है ताकि आपकी बिल्कुल एक्यूरेट पेमाइश आ जाए। सिलाई लगाने के बाद आपने ये देखा मैंने हल्के से कट्स लगाए हैं, जो कि मैंने शर्ट और कॉलर को जब अटैच किया है तो उसकी जो सिलाई है उसमें मैंने कट्स लगाए हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपनी बैक गले की मगज़ी को लगाते हैं। ये आपने कट्स ज़रूर लगाने हैं। अब मैंने ये स्टार्ट में कट्स लगाए हैं, दूसरी साइड पे कट्स नहीं लगाऊंगी, वो अब आपके सामने आएगी। कट्स के बगैर की आपने देखनी है लुक और कट्स के बगैर, ठीक है। कट्स के साथ देखिएगा कैसे फिनिशिंग आती है। कट्स इतना लगाना है कि सिर्फ उसकी जो गुलाई है कॉलर वाले जो गले की हमने गुलाई की थी फ्रंट पे, और जो हमारा तीरा जहाँ आपस में जुड़ता है फ्रंट और बैक का, वहाँ पे आपने हल्का सा आपने कट्स लगाने हैं, उससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। बुकरम हमारा माशाल्लाह से बिल्कुल एक्यूरेट पूरा है, उसमें कोई झोल नहीं, उसमें कुछ भी हमारा ना भड़ा है, बिल्कुल हमारा परफेक्ट आया है। इसी तरह यहीं से मैं इसको गुलाई में टर्न करते हुए, अच्छा कुछ लोग हैं मिड से कॉलर लगाना शुरू करते हैं, वो ब्लैकेट की स्टार्ट को नीट रखते हैं, मिड से लगाते हैं। मुझे आदत नहीं, मैं हमेशा एक ही कॉर्नर से स्टार्ट करती हूँ, कॉलर को शर्ट के साथ अटैच करना भी और उसकी जो फाइनल जो सिलाई होती है उसको भी। अब माशाल्लाह से हमारा कॉलर कंप्लीट हो चुका है, ब्लैकेट आपके सामने है। बटन अभी नहीं लगाए क्योंकि हस्बैंड को सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो वीडियो मैंने कल बनाई, आज माशाल्लाह से अपलोड हो जाएगी। यहाँ देखें बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, और इसकी राइट साइड और इसकी ये जो लेफ़्ट साइड देखिए एक हल्की सी जो नट है, वो क्यों है क्योंकि इस साइड पे मैंने बहुत कम कट लगाया था, यानी जो कपड़ा शर्ट का कॉलर के साथ अटैच किया था, जो सिलाई लगाई उसमें आपने कट्स अगर कम लगाएंगे तो आपकी वो शेप आएगी, अगर प्रॉपर आप थोड़े थोड़े गैप पे लगा देंगे तो ये नीट एंड क्लीन आएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। न्यू सब्सक्राइबर का ढेर सारा शुक्रिया, और जो मेरे 2 सब्सक्राइबर थे उनकी कमिटमेंट आज पूरी हो गई है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी।
और कमेंट्स में बताइएगा। ट्राई करें तो भी बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।